हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रिप्टो जगत से जुड़ी बहुत सारी न्यूज़ेस। तो अभी आपको फिलहाल एक स्टार्टिंग में दिखा देते हैं। बिटकॉइन का प्राइस अभी चल रहा है $72,229, यानी अब दिन पर दिन अगर आप देखते जाएंगे हर हफ्ते में मोस्टली बिटकॉइन का एक नया ऑल टाइम हाई बनता ही जा रहा है। और आपको पता है क्यों? क्योंकि ये बुल साइकिल की रेस चालू हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, हाल्विंग दूर नहीं है। और ऐसा पूरी इतिहास में अब की बार पहले इसलिए देखने को मिल रहा है कि हाल्विंग से पहले ही बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई मार लिया। उसका रीजन आपको पता ही है कि यूएसए में जो ईटीएफ अप्रूव हुआ है उसकी वजह से। तो चलिए चलते हैं जल्दी से अपनी न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ हमारी है बिटकॉइन बिटकॉइन की जो बुल है कैथी वुड, आर्क इन्वेस्टमेंट कंपनी की जो वो है सीईओ, उनका कहना है कैथी वुड का कि बिटकॉइन का जो टारगेट है, प्राइस टारगेट है, वो $1 मिलियन का हो सकता है, लेकिन ये अभी के लिए नहीं है। उनका ऐसा मानना है कि बिटकॉइन का जो प्राइस देखा जा सकता है वो देखा जा सकता है $1 मिलियन का 2030 तक, मतलब कि $10 लाख का। अभी तो $1 लाख ही नहीं पहुंचा है, तो $10 लाख तक का उनका ये टारगेट है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी ब्लैक रॉक बिटकॉइन ETF नियर्स 2 लाख BTC पासिंग माइकल सेलर माइक्रो स्ट्रेटेजी। एक्चुअली में क्या है कि माइकल सेलर के पास आपको पता है 1,93,000 समथिंग बिटकॉइन थे। तो ब्लैक रॉक ने क्या किया? ब्लैक रॉक ने अपने 1,95,985 टोकन में 5,000 बिटकॉइन और बाय कर लिए, जिसकी वजह से माइकल सेलर से अभी आगे चल रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि इन दोनों में ना एक तरीके की रेस लगी है। रेस क्या, कुछ नहीं है कि वो उनका पैसा आता है वो अपना बाय करते हैं। और आपको पता है ब्लैक रॉक तो बहुत बड़ा एक असेट मैनेजमेंट कंपनी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स है इनके पास। तो वैसे इनसे तो कोई क्या ही रेस लगाएगा पूरे वर्ल्ड में, मेरे ख्याल से कोई इनसे कोई रेस भी नहीं लगा सकता बाइंग के मामले में। लेकिन उसी के बाद हमें एक न्यूज़ भी देखने को मिली कि क्या माइक्रो स्ट्रेटेजी ने फिर से 12,000 बिटकॉइन और बाय कर लिए हैं, और अब वो होल्ड करते हैं 2,05,000 बिटकॉइन, जिसकी अभी जो कीमत है वो है $14.7 बिलियन की। जिसकी वजह से क्या है, माइक्रो सेलर जो माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी है, ये कंपनी फिर आगे आ गई है उससे, ब्लैक रॉक से। ये माइकल सेलर सल्लू ही हैं, जो कि हैं चेयरमैन माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी के। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारी है बिटकॉइन सर्ज सी क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम एक्सीड द स्टॉक मार्केट इन साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में मतलब बिटकॉइन के लिए इतनी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स आई, यानी यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है कि 11.47 ट्रिलियन वॉन ऑन March 8, है ना। तो कंप्लीट यानी नियरली आप कह सकते हैं 12 ट्रिलियन वॉन। लेकिन ये आप ट्रिलियन डॉलर नहीं है, ये वॉन है वहाँ की कंपनी में। लेकिन ये वहाँ का जो लोकल क्रिप्टो एक्सचेंज है उसका मानना है, उन्होंने ऐसा डाटा दिया है वहाँ पर कि इतनी मतलब डिमांड आ रही है बिटकॉइन की कि मतलब ये जो बनता है 11.8 ट्रिलियन जो वॉन बनता है, वो बनता है $9 बिलियन के अकॉर्डिंग, है ना। 9 बिलियन एक एस्टिमेट है $9 बिलियन का। इतना जो है वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम बिटकॉइन के लिए साउथ कोरिया में देखा गया, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारी है बिटकॉइन सर्ज आफ्टर इपॉक ETF नॉच रिकॉर्ड 2.7 बिलियन वीकली इनफ्लोज। हुआ क्या है, जैसे ही बिटकॉइन ने अपना $72,000 का प्राइस अचीव किया है, न्यू ऑल टाइम हाई अचीव किया है, तो वीकली इनफ्लोज के अंदर जो इनफ्लो देखा गया, पैसा मनी जो आया है बिटकॉइन में, वो 2.7 बिलियन का है, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा वीकली इनफ्लो देखा गया है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है एल सल्वाडोर इज सिटिंग ऑन $84 मिलियन का प्रॉफिट है। एल सल्वाडोर को आपको पता ही है, उन्होंने वहाँ पर अपने क्या कर रखा है, बिटकॉइन को लीगल कर रखा है, लीगल टेंडर बना रखा है। वहाँ पर आप बिटकॉइन से लेन देन कर सकते हैं, कुछ भी बाय कर सकते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो शॉपिंग करना हो, कुछ भी हो, लीगल टेंडर कर रखा है। और ये फैसला उन्होंने जब लिया था, उनके फैसले के बाद से लेकर अभी तक जो एल सल्वाडोर है, एल सल्वाडोर अभी जो उनका प्रॉफिट हुआ है जब से उन्होंने बाय किया, $84 मिलियन के प्रॉफिट पे वो बैठे हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज हमारी है कॉइनबेस से। कॉइनबेस एक्सक्यूज US सेक ऑफ ब्रेकिंग द लॉ इन रिजेक्टिंग क्रिप्टो रूल मेकिंग। एक्चुअली में क्या है कि कॉइनबेस ने एक पिटीशन डाली है कि जो US की सेक है वो क्या कर रही है, वो रूल्स ना क्लियर नहीं कर रही है डिजिटल एसेट के ऊपर, जिसकी वजह से क्या है कि कॉइनबेस को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो फिर कुछ
मतलब किसी कॉइन को लेकर सेल बाइंग ट्रेडिंग चालू करेगी तो क्या होता है कि सिक्योरिटी और कमोडिटी के रूल्स के अंदर उस चीज़ को फंसा देते हैं फिर वो। और तुम्हें पता ही है फिर होता क्या, सेक क्या करते हैं, कहते हैं नहीं ये कमोडिटी में नहीं आता, सिक्योरिटीज में आता है, सिक्योरिटीज आप सेल नहीं कर सकते, तो क्या है फिर आपको फाइन देना पड़ेगा ये और वो। तो इसलिए क्या है कि वो जवाबदारी नहीं दे रही है, अगर उनसे पूछा भी जा रहा है तो जवाबदारी दे रही है। तो इसके लिए कॉइन बेस ने क्या किया, एक पिटीशन डाली है यूएस क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन बेस ने, किसके खिलाफ, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के खिलाफ, सेक के खिलाफ। वहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है थाईलैंड से। थाईलैंड से भी एक गुड न्यूज़ निकलने को आई है, क्योंकि देखिए अभी मैंने मार्केट ग्रीन ग्रीन चल रही है, बुलिश मोमेंटम बना हुआ है मार्केट का, बुल रन आ रहा है, तो हर जगह से क्या पॉजिटिव न्यूज़ ही सुनने को मिल रही है। बस ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ कुछ इंडिया से भी सुनने को मिल जाए बढ़िया, क्रिप्टो को लेकर, क्रिप्टो टैक्स को लेकर और एडॉप्शन को लेकर कुछ। थाईलैंड सेक ग्रीन लाइट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल एंड वेल्थी इंडिविजुअल इन क्रिप्टो ईटीएफ। क्या हुआ है कि थाईलैंड ने क्या किया है, जो यूएस के जो बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हुआ है उनके लिए उन्होंने परमिशन दे दी है कि वहाँ पर जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशन हैं जो थाईलैंड के हैं, वो लोग उन बिटकॉइन ईटीएफ को बाय कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ उनकी गवर्नमेंट अपनी तरफ से ग्रीन झंडी दे दी है उसके लिए, और वेल्थी इंडिविजुअल को भी उन्होंने हामी इस चीज़ के लिए दे दिया है। मतलब जो लोग रिच हैं, अच्छा खासा इनके पास पैसा, अगर वो चाहते हैं तो वो भी बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर अपना पैसा लगा सकते हैं, जो कि यूएस ने पास किया है। हाँ, अभी नॉर्मल लोगों के लिए तो उन्होंने ऐसा कुछ निकाला नहीं, लेकिन 2 लोगों को उन्होंने हरी झंडी दे दी है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है बिटकॉइन जंप ओवर $71,000 एंड यूके एफसी लेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्रिएट क्रिप्टो ईटीएन। क्या है कि अब यूके की तरफ से भी एक गुड न्यूज़ आ रही है, क्योंकि यूके की जो अपनी ट्रेडिंग की उनकी जो मार्केट है, लाइक जैसे हमारे शेयर मार्केट है, उन्होंने भी क्या किया है, वहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो बाय कर सकते हैं। क्योंकि यूके में जैसे वहाँ पर ईटीएफ यूके में है ईटीएन, है ना, तो ईटीएन वहाँ पर उसका अप्रूवल हो गया है। इसके अंदर भी क्या है कि इनको बाय तो बिटकॉइन करना ही पड़ेगा। जैसे उसके अंदर क्या है, आप कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे भी क्या है, जो ईटीएफ आया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट तो अपने फ्यूचर उसमें होते हैं, जो ईटीएफ आया हुआ उसके अंदर क्या है कि जितनी पीछे से डिमांड आती है उतनी ही बिटकॉइन कंपनी को भी होल्ड करके रखने पड़ते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन कंपनी को भी। यहाँ पर क्या है, ईटीएन में भी सेम चीज़ होती है। तो इसकी वजह से क्या है, कह रहे हैं जब से न्यू न्यूज़ आई थी उसकी वजह से बाद से ही $71,000 का जो मार्क था उसका, और इथेरियम का $4,000 का, ये दोनों क्या हुआ, क्रॉस कर गए, मतलब अमाउंट इससे भी ऊपर चला गया इस न्यूज़ को लेते हुए। तो अच्छी बात है, ये ऐसी कुछ बढ़िया सी न्यूज़ हमारे इंडिया से भी निकल कर आए, तो इंडियन के क्रिप्टो यूजर्स जो हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको भी एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनने को मिली जल्दी। चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है बाइडेन बजट प्रपोजल फॉर 2025। एक्चुअली में क्या है कि बाइडेन ने एक बजट प्रपोजल निकाला है जिसके अंदर डिस्कशन चला है कि ये नेगेटिव थोड़ी सी न्यूज़ है क्रिप्टो माइनर्स के लिए, जो लोग क्रिप्टो माइन करते हैं। 30% टैक्स ऑन क्रिप्टो माइनर लगाए उनकी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, कि जो लोग क्रिप्टो माइनर करते हैं। ऐसा लगाया नहीं गया, अभी ऐसा प्रपोजल रखा गया है। देखिए आने वाले टाइम पर क्या होता है, जैसे भी कोई न्यूज़ बनती है तो उसके ऊपर आपको हम न्यूज़ पे अपडेट जरूर देंगे। और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि लास्ट में जाते जाते कि आप देखेंगे ये टॉप असेट मार्केट कैप है, कि वर्ल्ड के अंदर सबसे टॉप के जो असेट है अच्छी खासी वो रखते हैं, अपनी मार्केट कैपिटल रखते हैं, वो क्या है। पहले चीज़ पर क्या है, गोल्ड, दूसरे पे माइक्रोसॉफ्ट, तीसरे पे एप्पल, एनवीडिया, सऊदी अमेरिको, अमेजोन अल्फाबेट, और अब 8th पर आ गया बिटकॉइन, जिसने सिल्वर को पीछे छोड़ दिया है। यानी आप सोच सकते हैं सिल्वर, जो कि पता नहीं कितने हजारों सालों से पृथ्वी के ऊपर है, जिसकी माइन करी जाती सब कुछ, पूरे वर्ल्ड में $1.395 ट्रिलियन का सिल्वर है, लेकिन बिटकॉइन ने उसे सरपास कर दिया। बिटकॉइन उसे पीछे छोड़कर 8th रैंक पर आ गया है, जो कि है 1.415 ट्रिलियंस की। अब ज़्यादा दूर नहीं है कि बिटकॉइन के प्राइस को आप एक अच्छी खासी ऊंचाइयों पर जाता हुआ जरूर देखेंगे। और आपको क्या लगता है कि मतलब इन सबको देखकर क्या हम गोल्ड के फर्स्ट असेट पर आ सकते हैं, जैसे गोल्ड को हम पीछे छोड़ सकते हैं? मैं कहता हूँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जरूर हम इस गोल्ड को भी पीछे छोड़कर बिटकॉइन फर्स्ट रैंक पर जरूर 110% आएगा। ये इसको भी पीछे, क्योंकि गोल्ड का जो ईटीएफ था उसमें से भी पैसा निकल कर ना वापस कहाँ जा रहा है, बिटकॉइन के ईटीएफ में जा रहा है। क्योंकि इसको बिटकॉइन को, मैंने आपको बताया अपनी वीडियो में, बिटकॉइन को कहा क्या जा रहा है कि बिटकॉइन क्या है, डिजिटल गोल्ड है। अब क्या है, तो मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ जिसके अंदर आप देखेंगे, ये देखिए, ये एक वो था कि
इसी में थोड़ा जूम और कर देता हूँ। इससे आप देखेंगे कि जब बिटकॉइन का ETF पास हुआ है तब देखिए $54 बिलियन, यानी कितने टाइम ड्यूरेशन में। और ये जो गोल्ड का ETF है उसमें 96, यानी गोल्ड तो कब से एग्जिस्ट करता है, गोल्ड के ETF को अभी कितना सालों हो चुके हैं, ठीक है ना। तो उसकी अभी वर्थ कितने की है, उसका है 96.27 बिलियन का ETF, जो गोल्ड का ETF कंपैरिजन में उसके मुकाबले आपको बता रहा हूँ। और बिटकॉइन का देखिए, भी तो 2 महीने भी नहीं हुआ है ढंग से, 2 महीने हाँ हो गए, आज 12 तारीख हो गई, 2 महीने के अंदर ही 54 बिलियन, यानी आधी से ज्यादा मार्केट तो उसने ETF की वैसे ही पकड़ ली है। तो अभी आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि बिटकॉइन इस गोल्ड, मेरे को तो लगता है कि थोड़ा अच्छा टाइम लगेगा, कुछ शायद नेक्स्ट बुल रन तक हो सकता है, या उससे नेक्स्ट बुल रन तक आप देखेंगे कि गोल्ड को पक्का पीछे छोड़ चुके होंगे। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर आप इस चार्ट को भी देख रहे हैं, यहाँ पर मार्केट कैपिटल तो दिखाई दे रही है कि 1.45 ट्रिलियन है, इसके बाद गूगल का नंबर आता है 1.719, फिर अमेजोन का है। तो इस साल, इस बुल साइकिल में 2025 में जो आ रहा है, आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन किस रैंक पर आकर रुकेगा? तो ये चीज़ हमें, अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो कमेंट में इंतजार करूंगा मैं लोगों का, कि कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि कितने ट्रिलियन डॉलर तक बिटकॉइन जा सकता है। आपको क्या लगता है कि कौन सी रैंक तक बिटकॉइन आ सकता है? तो आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। और जाते जाते हम आपको एक गुड न्यूज़ और बता देते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, आपको उनके बारे में तो पता ही होगा, इन्होंने कहा है कि बिटकॉइन को आप एडिशनल फॉर्म ऑफ करेंसी के रूप में भी देख सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। क्योंकि उनका मानना है कि बिटकॉइन का बहुत यूज हो सकता है अदर चीज़ों को लेकर भी। क्योंकि देखिए, इसमें क्या है कि ना, बिटकॉइन एक तरीके से आपको फ्रीडम भी देता है। किस चीज़ की फ्रीडम? कि आपके जैसे देश में जैसे क्या है, कोई आपदा आ गई, वॉर हो गई, कुछ हो गई, आपकी प्रॉपर्टी की वहाँ कोई वैल्यू नहीं है, आपकी करेंसी डाउन होती जा रही है, आपका पैसा सेफ नहीं है, ठीक है ना। गवर्नमेंट को लेकर भी आप कह सकते हैं, जैसे क्या है, अभी गवर्नमेंट कैसे भी करके आपके अकाउंट को सीज कर सकती है, आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है। लेकिन बिटकॉइन एक ऐसी चीज है, वो कैसे एड्रेस पे पड़ा है, वो कैसे लेजर में पड़ा है ना, यानी आप सोच नहीं सकते हैं कि वो वर्ल्ड वाइड उसे मेंटेन किया जा रहा है। वो किसी एक कंट्री के ना अंडर नहीं है, गवर्नमेंट के रूल के अधीन नहीं है, अभी तक तो नहीं है। बाद में अगर गवर्नमेंट इसे करना चाहे, क्या लॉज लेकर आती है और स्ट्रिक्ट क्या अपने आप से कंट्रोल करने के लिए, तो बातचीत अलग है। नहीं तो क्या है, अभी क्या है, भगवान ना करे, आपका जितना भी पैसा है, अगर आप चाहें तो अपनी प्रॉपर्टी, आपको लग रहा है कुछ ऐसा हो सकता है, आप बिटकॉइन में उसे कन्वर्ट करके, और कहना नहीं चाहिए वैसे ऐसा, आप चाहें तो किसी और कंट्री में भी शिफ्ट हो सकते हैं, ताकि, क्योंकि आपको पता है बिटकॉइन का प्राइस हर कंट्री में, मेन जो प्राइस है वो सेम ही रहता है। वो तो जो अदर कंट्रीज की करेंसी होती है उसके हिसाब से बस वो फिएट करेंसी में चेंजेस आते रहते हैं। तो क्या है, आप उतना ही पैसा बाहर जाकर विड्रॉल भी कर सकते हैं अदर करेंसी के रूप में। तो ये थी आज की न्यूज़। आशा करता हूँ आपको हमारी न्यूज़ पसंद आती होगी। अगर हमारी आप वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लाइक की थोड़ी सी कमी रह जाती है वीडियो पे। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, कमेंट कीजिए आपके क्वेश्चन क्वेरी के लिए, और जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है उसका भी कमेंट, हम आपके कमेंट का जरूर इंतजार करेंगे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।